इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दशमलव का गुणा किस तरह से किया जाता है। दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल कहा जाता है, जिसे आप पॉइंट भी कह सकते हैं। तो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई किस तरह से किए जाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो में मल्टीप्लाई के सिर्फ हम आपके लिए दो सवालों को लेकर आए हैं और इन्हीं दो सवालों की मदद से हम आपको सिखा देंगे कि दशमलव लगा हो तो उस तरह के मल्टीप्लाई यानी कि गुणा उस तरह के किस तरह से किए जाते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये दो एग्जाम्पल हैं। ये मल्टीप्लाई का निशान है, इसे देख लीजिए, मल्टीप्लाई का ये निशान है और मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई ही करना है। और मैं आपको एक बेसिक चीज़ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई जब भी किया जाता है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए जाया जाता है। यानी इधर से इधर की तरफ आप जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे, फिर इधर इस तरह से लिखते हुए आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब हम पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये दो डिजिट का सीखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करें। ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको आप पॉइंट कह सकते हैं या फिर बूंदी कह सकते हैं या फिर दशमलव कह सकते हैं या फिर डेसिमल कह सकते हैं, कुछ भी आप चाहें कह सकते हैं। दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल और हिंदी में दशमलव कहा जाता है। मैथ की भाषा में ज़्यादातर इसे दशमलव ही बोला जाता है, लेकिन आप बोलते समय अगर आपको आसान लग रहा है तो आप इसे बूंदी भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वो करिए। फिलहाल इसका यूज़ क्या है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। ये देखिए आप, तो इसमें जो नीचे नंबर लिखा होता है इसका हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, सब में गुणा करना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो राइट साइड में आपके पहले नंबर ये वाला लिखा हुआ है 2, इस नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो राइट से लेफ्ट में जाना है तो सबसे पहले 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर 2 का लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे। इस तरह से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आप जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 10 आया और 10 को इस तरह से लिखा जाता है। तो सिर्फ एक नंबर जो इसका एक डिजिट है 0, इसको सिर्फ आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वाला जो नंबर है वो अगले नंबर पर हासिल हो जाएगा, हासिल लग जाएगा। तो यहाँ पे आप छोटा सा हासिल लगा सकते हैं या फिर अपने माइंड में भी रख सकते हैं या फिर आप साइड में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे, बाद में उसे जोड़ा जाता है। तो उसके बाद 2 का 5 में मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। उसके बाद 2 का फिर इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। जितना भी आया उसमें आपकी जो हासिल है, जिसे आप कैरी भी कहते हैं, उसको उसमें जोड़ लीजिए। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 5 को आपको नीचे लिख देना है। आपको एक बात का ये भी इसमें ध्यान रखना है कि जो नंबर ऊपर लिखा है ये सारे नंबर लाइन से ही होने चाहिए। देखिए 2 के नीचे हमने लाइन से 5 लिखा, ये नहीं कि 5 को यहाँ लिख दे फिर अगला डिजिट, इतना ऐसे नहीं करना है। आपको बिल्कुल जितने बड़े नंबर आपने ऊपर लिखे हैं उतने ही बड़े नंबर लिखिए और लाइन से ही सीक्वेंस में लिखिए, ताकि आपसे गलती ना हो। उसके बाद देखिए, अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 आया और 1 जोड़ लिया, 5 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 होता है, 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखिए नंबर के नीचे नंबर आ गया। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 2 हमने लिख दिया। ये हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद आप देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है यानी कि दशमलव लगा है। अब इसकी मेन बात आती है। तो गुणा करना तो आपने सीख लिया कि इस तरह से किया जाता है। अब इस दशमलव को इसमें हम कहाँ पर लगाएं? इस दशमलव को लगाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मल्टीप्लाई करते समय राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है, ये बात आपको मालूम है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप देखिए कितने अंक के बाद यानी कितने डिजिट के बाद में ये वाला पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे गिनते हैं हम 1 2 3, 3 नंबरों के बाद में ये दशमलव लगा है, यानी 3 डिजिट के बाद ये दशमलव लगा है। तो फाइनल आंसर जो है उसमें भी आप 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ गिनिए आप 1 2 3, 3 डिजिट यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो आप यहाँ पे दशमलव अपना लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 2.850। ये इसके मल्टीप्लाई का ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो तो इसे हम किस तरह से करेंगे। इसमें भी सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, राइट से लेफ्ट में जाना है और राइट में पहले नंबर आपके 3 लिखा है। आप 3 को उठाएंगे और इन सारे नंबरों में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। उसके बाद राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो 3 के बाद फिर 2 को उठाएंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे पूरा सही तरीका आप यहाँ पर देख लीजिए।
अब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आता है। 9 को नंबर के नीचे इस तरह से हम लाइन से लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 18 होता है। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 यानी कि 18 आएगा। और 18 को इस तरह से लिखा जाता है। तो 18 का सिर्फ एक डिजिट जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो अगला डिजिट है वो अगले नंबर पे हासिल लग जाएगा। तो ये 8 जो है हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे नंबर पे, और ये जो 1 लिखा हुआ है ये अगले नंबर पर हासिल चला जाएगा यानी कैरी लग जाएगा। तो कैरी आप चाहे तो छोटा सा साइड में आप याद रखने के लिए भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अगले नंबर पे लगा दीजिए क्योंकि अगले ही नंबर में हमें जोड़ना है। तो हमने 1 यहाँ पर 5 के ऊपर लिख दिया, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा लिख दिया, जो भी आया और उसका हासिल इसके अगले वाले नंबर पर लगता है तो अगले नंबर पे हमने हासिल लगा दिया। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 15 हम किस तरह से लिखते हैं, 15 इस तरह से लिखते हैं। 15 तो यहाँ लिख देते क्योंकि ये आखिरी डिजिट है, मगर ऊपर हासिल भी लगा है वो भी इसमें जोड़ना है। तो ये जोड़ा जाता है लास्ट में, इसको जोड़ेंगे तो कितना 16 आएगा, 16। ये 16 आपको यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, 16 का सिर्फ एक डिजिट लिखा जाता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो नंबर अगला है ये अगले नंबर पर हासिल लगता है, मगर अगला इसके आगे कोई और नंबर है नहीं, इसलिए ये वाले 1 को हम इसी के आगे इस तरह से लिख देंगे। तो आपने 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर लिया। इस हासिल को यहाँ से अब हम मिटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया है। अब उसके बाद देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया। उसके बाद अब बचा है 2, क्योंकि राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है तो 2 को उठाएंगे और 2 का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे। मगर यहाँ पर लिखने से पहले एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ एक नंबर का मल्टीप्लाई आप कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर एक नंबर के नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। इस तरह से कट्टम यानी क्रॉस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी डिजिट नहीं लिखना है, आपने पहले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर दूसरे नंबर की तरफ जा रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उससे पहले एक क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो एक क्रॉस का निशान लगा दिया, आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 होता है। 12 इस तरह से लिखते हैं, 12 का एक डिजिट यहाँ पर लिखेंगे और अगला जो ये डिजिट है ये अगले नंबर पर हासिल लग जाएगा। 2 6 जा 12 होता है, 12 का 2 लिखा, अगले नंबर पर हासिल 1 लग गया। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10 होता है, 10 में 1 को जोड़ लेंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा हमने तो 10 आया, और ये जो हासिल लगा है इसको इसी में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 11 आएगा। 11 का 1 जो है एक डिजिट यहाँ पर लिखेंगे अगले नंबर के आगे इस नंबर के नीचे, और ये वाला जो नंबर है ये अगले नंबर पर हासिल जाता मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसलिए ये वाला नंबर इसमें आगे इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको लाइन को खींचेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट था तो हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल आपका आंसर आ गया। दशमलव कितने नंबर के बाद था उतने नंबर के बाद हमने लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर दोबारा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर के नीचे क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है, उसके बाद आप आगे लिख देते हैं। और इसमें तो सिंपल था, मगर यहाँ पे एक प्रोसेस ये हो गया कि एक चीज ये बढ़ गई, क्रॉस लग गया। उसके बाद इसमें जोड़ा जाता है, ये जो नंबर आए हैं इनको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इस तरह से आता है उसको ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, वो फाइनल आंसर होता है। तो 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 3 इस तरह से लिख देंगे। 9 और 2 जोड़ेंगे, 11 आएगा, 11 का 1 लिखेंगे, 1 हासिल लगा, 1 अगले नंबर पर हासिल जाएगा वो हम जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 जोड़ेंगे 14 होता है, 14 में 1 जोड़िए, 14 और 1 15, तो 15 का 5 लिखेंगे और हासिल फिर से 1 लग जाएगा आपका, फिर 1 लग गया। अब ये 6 और 2 को जोड़िए, 6 और 2 8 हो गया, 8 में ये वाला 1 जोड़ेंगे, 8 2 और 6 और 2 8 और 8 और 1 9, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे हासिल जोड़ने के बाद ये हासिल खत्म हो गया, 1 और 1 मिला के 2 हो गया और ये वाला 1 इस तरह से आ गया। उसके बाद यहाँ पे दशमलव हमने किस तरह से लगाया था, नंबर को गिना था, राइट साइड की तरफ से 3 नंबरों के बाद था तो 3 नंबरों के बाद दशमलव लगा दिया। इसमें आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 राइट साइड से गिनेंगे, 1 2 2 डिजिट के बाद नंबर दशमलव लगा है। अगर यहाँ पर दशमलव ना होता तो 2 नंबर के बाद दशमलव हम यहाँ पर लगा देते और ये आपका आंसर हो जाता।
लेकिन यहाँ पे नीचे भी दशमलव लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये 2 नंबर के बाद है, 2 को आप इधर लिख लीजिए अपने याद करने के लिए। और फिर नीचे वाले में देखिए, इसमें भी राइट से लेफ्ट में जाना है। 1 नंबर के बाद सिर्फ दशमलव लगा है, तो 1 नंबर के बाद लगा है, 1 को एक और इस तरह से लिख दीजिए। इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, नहीं तो आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ते, 1 2 2 अंक के बाद और ये 3, 1 2 3 3 अंक के बाद टोटल दशमलव लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे इसमें इस तरह से। तो आप इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर जोड़ लीजिए, 3 आएगा। या फिर 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 नंबर के बाद आपने दशमलव लगा दिया। ये फाइनल आपका मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस तरह का मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आया है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।